इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री 61 अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा आयतन जिसके माध्यम से युगों युगों तक जनशासन की ध्वजा पताका लहराएगी। जी हां मित्रों, एकमात्र ऐसा पंचायतन शैली का ज्ञान मंदिर बनने जा रहा है जिससे व्यक्ति के अंदर गुणात्मक विकास होगा। ऐसे गुणायतन से प्रतिदिन लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पूज्य मुनिवर की परिकल्पना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए हम प्रयासरत हैं, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र विश्व के सामने, जिसकी नजर टकटकी लगाकर देख रहा है पूरा विश्व, कब गुणायतन पूर्ण हो। तो बंधुओं, यदि आप भी गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं तो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उस नंबरों पर संपर्क करें और गुणायतन से जुड़ी हुई जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं और भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उनमें आप सहयोग प्रदान करें, अपना औदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करें और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर गुणायतन पर अवश्य लगाएं और अपने जीवन को धन्य करें। तो बंधुओं, और साथ ही साथ जो आप प्रतिदिन देखते हैं शांति धारा संपन्न होती है पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से, उसमें भी आप अपने परिवार की ओर से वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस और भी विभिन्न बहुत सारे अवसरों पर आप शांति धारा करा सकते हैं और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए इसी कड़ी को हम आपसे जोड़ते हैं और जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा करने के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी आदरणीय अभय भैया जी और आगे के संचालन के। और आइए
नए सदस्यों के नामों की घोषणा करूं, उसके पूर्व में श्रीफल समर्पण के लिए आमंत्रित करूंगा। जिनकी शादी की 85वीं वर्षगांठ है, ऐसे हीरालाल, हीरा देवी, मोहनलाल जी गंगवाल, गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हजारीबाग से, कोडरमा से नरेंद्र जी, मीना झांझरी सब परिवार श्री पलचा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधु, जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है नए सदस्य के रूप में संस्थापक सदस्य ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार जी, श्रीमती नीरू जी, अनुपम जी, अनामिका जी, आरजो जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्ग जी, आरिका जी जैन झांसी, श्रीमती विमला जैन, नेहा अविनेश, हेमा हार्दिक, आर्ची जैन, अद्विक जैन, आरहम जैन, सैटेलाइट कॉलोनी अहमदाबाद। बंधु, सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन के विकास में, श्री इंद्र कुमार जी छालानी, श्रीमती पुष्पा जी, श्री पवन जी, श्रीमती रिंकू जी, माही जैन, जैनम जैन, छालानी लुधियाना। निर्माण चार्ती के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं कुमारी अर्शिया पाटनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्री राजीव आकांक्षा पाटनी, रविंद्र आशा पाटनी, गोवा। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री गजेंद्र कुमार जी, कंवर जी, महेंद्र जी, रविंद्र जी, अमन जी, ऋषभ जी वैद्य, जयपुर। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं गुणायतन के विकास में श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती ललिता जैन, हरिगढ़, झालावाड़। इसी क्रम में मंदिर निर्माण हेतु 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है सोमम रबड़ इंडस्ट्रीज इलाहाबाद, डॉक्टर विजय कुमार जी, अरुण जी, रोहतक, इश्ता जैन, फरीदाबाद 21,000 रुपया। हरिगढ़ झालावाड़ से बाबूलाल जी, संतोष कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, रीना जैन, इन्होंने सहसकुट जिनालय निर्माण हेतु 11,000 रुपया। श्री रामजी लाल, अनोखी देवी, पुत्र वधु देवेंद्र कुमार जी, रेणु जी, महेंद्र कुमार जी, ममता जी सपरिवार, गंगापुर सिटी निवासी 11,111 रुपया। श्री अभय जी, मृणाली जी, अभय सेरिकर जैन, कोल्हापुर 11,111 रुपया। और बंधु, जिन्होंने अपनी ओर से जो मुख्य जिनालय है, मुख्य जिनालय के तल में जो वेदी निर्मित होगी उस वेदी में 108 प्रतिमा में जिन्होंने प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो आगामी वर्षों में होंगे उनके लिए रजत विमान और स्वर्ण में मंडल देने की घोषणा की है। 7 लाख रुपए की राशि के माध्यम से उनके नामों की घोषणा इम्फाल मणिपुर से कोलकाता निवासी स्वर्गीय भगवान लाल जी पाटनी, स्वर्गीय कमला देवी पाटनी, श्री विजय जी पाटनी, श्रीमती रंजना पाटनी, संजय सेता, सुधीर सुत्री, सोहिल कनिष्क, सिमरन जैन, इम्फाल मणिपुर निवासी। इसी क्रम में तिनसुकिया से तिनसुकिया से श्री अजित जी, श्री मोनिका जी, सम्यक जी, श्रेया जी छावड़ा। कोलकाता से श्री आनंद कुमार गुप्ता, श्री मुकेश गुप्ता सीए, श्री रामचंद्र, स्वर्गीय किशोरी लाल अग्रवाल हसीमारा की स्मृति में। बंधु, जिन्होंने प्रतिमा के साथ साथ स्वर्ण मंडल के रूप में 6 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री निर्मल चंद जी जैन, श्रीमती आशा जी, आशीष जी, आलोक जी, अमित जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, अतिशय जी, आर्जो जी, अमोल जी, अनोखी जी जैन। इसी क्रम में जिन्होंने प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है हमारे लातूर महाराष्ट्र से राजमती प्रकाश चंद जी, चंद्ररात लोखंडे, ज्योति सूरज लोखंडे, अर्चना रविकिरण दारूकर, सपना प्रशांत बिबोते, काशार शिरसी, लातूर महाराष्ट्र से। शामली से डॉक्टर अनीता भूषणलाल, श्री शशांक जी, श्रीमती पल्लवी जी, अनाया जैन, जबलपुर निवासी, सिंगापुर प्रवासी आशीष जी, अनभा जी, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, अमिता जी, अंजलि जी, आर्यम जी, अरिका जी जैन, झांसी उत्तर प्रदेश से। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती नीरू जी, अनुपम जी, अनामिका जी, आरजो जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्ग जी, आरिका जी जैन। किशनगंज कोलकाता गुवाहाटी से स्वर्गीय महल चंद जी, स्वर्गीय झिंकारी देवी पांड्या, अशोक जी, संतोष जी, निशांत जी, प्रिया जी, मिंजल जी, प्रतापमल, महल चंद जी पांड्या परिवार। और जिन्होंने विमान के लिए 1 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं दिल्ली से
श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेश जैन, मोनिका जैन सब परिवार, और जिन्होंने विधान के माध्यम से धर्म प्रभावना के लिए और गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान किया है। अंशु जैन, नेहा जैन, रविया यसी जैन, छिपीटोला आगरा 11,000, चंद्रकाला जैन सपरिवार बोरीवली मुंबई 11,000 रुपया, श्रीमती सूरज जी जैन रिटायर्ड शिक्षिका सागर 10,000 रुपया, श्रीमती राजकुमारी देवी गंगवाल श्री शीलचंद जी धोल निवासी गांधीगांव 10,000 रुपया, श्री तेजराज जी, चौनी देवी, विनोद जी, संतोष देवी, विक्रम जी, रवि कुमार जी काशीलाल बेंगलोर 11,000 रुपया, और श्रीमती संतोष जैन दिल्ली त्यागी वृत्ति भोजन हेतु 11,000 रुपया। बंधु ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बंधु मैं कहना चाहूंगा प्रतिमा भी लगभग पूर्णता की ओर है, विमान पूर्ण हो चुके हैं। अब जिन्हें मंडल स्वर्णमय मंडल देने का सौभाग्य प्राप्त करना है, जिनवाणी पारस और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके अगर प्रतिमा का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए संपर्क करें। अन्यथा विमान के लिए तो आपके नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि विमान पूरे हो चुके हैं। मंडल स्वर्णमय मंडल शेष रह गए, जिनको भी अपने नाम लिखाना है आप लिखा सकते हैं। आइए बंधो, हमारा कल से चंदापुर भगवान के स्थापना दिवस से महामहोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कल 14 तारीख 14 जुलाई बुधवार को परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 54वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम है और हम गुणायतन परिसर में गुरु वंदना दिवस के रूप में ये आयोजन प्रातःकाल 8:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। आचार्य गुरुवर की मंगलकारी पूजन और मुनिवर का मंगल उद्बोधन का कार्यक्रम कल प्रातःकाल की वेला में होगा। इसी क्रम में 16 जुलाई को नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। इस दिन से हम ध्वजारोहण के माध्यम से यह अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व 13 पंटी कोटि से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुणायतन परिसर में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मस्तकाभिषेक के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम 8:30 बजे होगा और मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको मिलेगा। बंधो 25 जुलाई दिन रविवार को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी और मुनिवर अरहत सागर जी का ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय चातुर्मास गुणायतन परिसर में प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप पर दिखाया जाएगा। 1:30 बजे से चातुर्मास स्थापना कलश का कार्यक्रम रविवार 25 जुलाई को प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम को देखना सुनना न भूलें। और बंधु मैं कहना चाहूंगा प्रतिदिन परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्र से सर्वार्थ सिद्धि की वाचना हो रही है। 3:30 बजे से आप इस वाचना का लाभ प्रमाणिक ऐप पर ले सकते हैं। आइए हरिश्चंद्र जी कांता देवी कागजी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने एक प्रतिमा विमान और मंडल के लिए 7 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। बंधु 17 जुलाई से 24 जुलाई तक जो अनुष्ठान होना है, ये अनुष्ठान आप घर में बैठ के जिनालय में बैठ के करना चाहते हैं और यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है उसकी लिंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करके आप होम पेज में जाएंगे, वहां से आपको सिद्ध चक्र विधान का सिंबल मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे, उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन का आपको सिंबल मिलेगा, वहां पर संपूर्ण जानकारी देकर आप यहां पर भेजें जिससे आपको विधान की संपूर्ण सामग्री यहां से प्रेषित की जा सके। और अगर जो प्रमाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप रजिस्ट्रेशन की सूचना यहां तक प्रेषित कर सकते हैं। और प्रमाणिक ऐप जिनवाणी चैनल और पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में व्हाट्सएप पे आप अपनी संपूर्ण जानकारी देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से परम पूज्य मुनिवर के मंगल उद्बोधन प्रवचन के लिए तैयार हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणो नमो उवज्झाया नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणो एषो पञ्च अळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो सभ्य पावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेसिं परमं हो मङ्गलम् परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। दीपावली का समय निकट था और एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में वो कुछ खास नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़ी कीमती चीज़ है, इसे संभाल कर रखना, ये बड़ी काम की चीज़ है। लेकिन उसे उसके उपयोग का कोई आभास नहीं था। वर्षों से उसे वो संभाल कर रख रहा था। अचानक आज उसके मन में एक भाव उमड़ा कि पता नहीं पुराने लोग क्यों इस तरह के अर्थहीन वस्तु को इतने दिनों से संभाल कर रखें। इसका न तो कोई लाभ है न कोई उपयोगिता, और इतना सारा स्थान भी घेरती है। इस भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा राहगीर उधर से गुजरा। उसकी नज़र उस पर पड़ी और जैसी उसकी उस पर नज़र पड़ी उसने देखते ही उसके निकट जाकर उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वो एक सुंदर वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार में तार मिलाया, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत उत्पन्न हो उठा। बात केवल इतनी सी समझने की है, वीणा पहले भी थी, वीणा बाद में भी थी। एक के लिए सिरदर्द बनी थी, दूसरे के लिए संगीत बन गई। यही स्थिति हमारे जीवन की है। जो अपने जीवन को ठीक तरीके से समझते हैं, जीवन के मर्म को जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उनके लिए ये जीवन संगीत है। और जो इसके उपयोग को नहीं जानते, उनके लिए ये जीवन सिरदर्द है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूँगा। उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग। उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग।
हमारे पास हमें जो जीवन मिला है, हम इसका कैसा उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अहम प्रश्न है। न केवल जीवन, अपितु जीवन के साथ हमें जो संसाधन मिले उनका हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। थोड़ा सोचो, मनुष्य जीवन मिला, हमने इसका क्या उपयोग किया? यदि आज तक हमने अपने जीवन का सही उपयोग किया होता तो हमारे जीवन की दिशा कुछ और होती। हर मनुष्य के पास समय बराबर है, शक्तियां भी और संसाधन भी कमोवेश बराबर हो सकती है, होती है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति एक समान नहीं दिखती। कुछ लोग हैं जो अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अल्प शक्ति और संसाधन के बल पर भी बहुत ऊंचाई को छू लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जिनके पास पर्याप्त समय, शक्ति और संसाधन होने के उपरांत भी वे उसका सही लाभ नहीं ले पाते। हमें देखना है कि आखिर हम हैं कहाँ, हमारी स्थिति क्या है, जीवन का मैंने क्या उपयोग किया, अपने समय का मैंने कैसा उपयोग किया, मैंने अपनी शक्ति का कैसा उपयोग किया, मैंने अपने संसाधनों का कैसा उपयोग किया। कभी मन में एक ख्याल आता है, क्या किया आज तक अपने जीवन का, कैसा उपयोग किया? अगर उपयोग किया है और बेहतर उपयोग किया है तो मान करके चलना मेरा स्थान भाग्यशालियों की श्रेणी में आने लायक है। बेहतर उपयोग, अपने जीवन का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है? बोलो, जीवन का बेहतर उपयोग क्या है? जीवन का रस लेना, जीवन का आनंद लेना, जीवन को सुधारना, जीवन को संवारना, जीवन को निखारना या जीवन को सार्थक बनाना, यही जीवन का सही उपयोग है। क्या किया? हमने जीवन पाया, जीवन में हमने खूब धन कमाया, संपत्ति कमाई, प्रतिष्ठा पाई, पहचान बनाया और भोग में लगा, मौज मस्ती में रम गया। ये जीवन का उपयोग है या उपभोग? जीवन का सही उपयोग जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन के परिष्कार के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए, अपने जीवन के निखार के लिए मैंने अब तक क्या किया? हिसाब लगाओ तो उम्र के न जाने कितने वर्ष निकल गए। हर साल आप लोग अपनी वर्षगांठ मनाते हो। मुझे नहीं मालूम वर्षगांठ क्या है, पर मैं तो वर्षगांठ का अर्थ इतना ही जानता हूं, गांठ से एक वर्ष निकल गया, इसका नाम वर्षगांठ है। हर वर्ष तुम्हारा जीवन छोटा हो रहा है, हर क्षण तुम्हारा जीवन छीन हो रहा है। उपयोग क्या किया? उपयोग किया तो बहुत अच्छी बात। दूसरी स्थिति अनुपयोग। जीवन में हम जैसे आए खींचतान के जीवन को पूरा कर दिए तो अनुपयोग हो गया। और तीसरी स्थिति है, जीवन में करना कुछ और था और हमने कर और दिया, जीवन के उद्धार के मार्ग में नहीं निकले लेकिन जीवन के पतन के रास्ते में लग गए। हमने धर्म की राह को तो नहीं पकड़ी लेकिन पाप के पीछे पागल हो गए। क्या स्थिति है? चारों स्थितियों को मैं एक
उदाहरण से कहना चाहूँगा जिसमें उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग की बात आती है। पिता के 4 बेटे थे। चारों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता चाहता था इन चारों में जो सबसे योग्य हो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इस ख्याल से चारों को बुलाया और एक एक थैली बीज के दिए और कहा, बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, साल भर बाद लौटूंगा। ये बीज बड़े मूल्यवान हैं, इन्हें संभाल कर रखना। जब मैं वापस लौटूं तो मुझे वापस लौटाना। चारों को अलग अलग थैलियां सुपुर्द कर दी गई। एक ने बीजों को देखा, कहा ठीक है, पिताजी साल भर बाद आएंगे, साल भर तक संभालने से क्या फायदा। सीधा एक काम करो, बाजार में बेच आए और जब पिताजी आएंगे तो वापस उनको दे देंगे। एक ने उसे बेच दिया। दूसरे ने कहा, अरे पिताजी ने इन बीजों को दिया, बीज बहुत अच्छी हैं, क्या अच्छा है कि आज हम इसका उपभोग कर लें, बहुत सुंदर बीज दिखते हैं, हम इनको पका कर खा लें, जब पिताजी आएंगे तो फिर बाजार से खरीद करके और ले आएंगे या इससे मिलते जुलते दूसरे बीज दे देंगे। तीसरे ने, जो बड़ा पितृभक्त था, कि पिताजी ने कहा है इसे संभाल कर रखना है, तो उसने घर की तिजोरी में बीज की थैली को रख दिया और भूल गया। लेकिन चौथा बहुत समझदार था, उसने उन बीजों को अपने घर के पिछवाड़े की जमीन को तैयार करके उसमें बो दिया। बीज पल्लवित हुए, पौधे का रूप लिए, उनमें फूल और फल लग गए। निर्धारित समय पर पिता जब लौटे, यात्रा पूरी करने के बाद पिता लौटे, अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बोला मेरे बीजों का क्या हाल है। तो पहले ने कहा, पिताजी अभी बीज ले आता हूं। वो बाजार में गया, दूसरे बीज खरीद कर ले आए। पिता ने उन बीजों को देखा, बोला बेटा ये वे बीज नहीं है जो मैं तुम्हें सौंप कर गया था, वो बीज बड़े मूल्यवान थे, ये बीज अलग है, तुमने मेरे बीजों को क्या किया। बोले पिताजी मैंने सोचा इतना झमेले में कौन पड़े, मैंने उन्हें बेच दिया। पिता ने कहा, बेटा तूने बीजों को बेचकर मेरे बीजों का दुरुपयोग किया, ये ठीक नहीं, ये अनर्थ है। दूसरे से पूछा, बोले बीज कहाँ है। बोले पिताजी आपने बीज रखने को कहा था, पर मुझे लगा साल भर तक इन्हें बचा पाना मुश्किल है, तो मैंने तो उसे पकाकर खा लिया। आप कहो तो मैं ऐसे ही बीज बाजार से ले आऊं। बोला बेटा ये बीज बाजार में दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, तूने इसका उपभोग कर इन्हें नष्ट कर दिया। तीसरे से पूछा, तुम्हारे बीज का क्या हाल है। तो तीसरे से जब पूछा बीज का क्या हाल है, बोला पिताजी अभी बीज लेकर आता हूँ। वो गया, अपनी तिजोरी खोली, बीज की थैली को उठाई, तो देखता क्या है, बीज का वजन ही खत्म। बीज में कोई वजन ही नहीं दिख रहा, एकदम हल्का बीज, पूरा घुन लग गया और भूसा हो गया। बोला बीज क्या। बोले पिताजी मैंने रखा था। कहाँ रखा था। बोले तिजोरी में रखा था, सुरक्षित रखा था, लेकिन बीज सुरक्षित नहीं रहे, सब नष्ट हो गए। पिता ने कहा तूने अनुपयोग किया, कोई उपयोग नहीं कर पाया। और चौथे और आखिरी पुत्र से पूछा, बेटा मेरे बीजों का क्या हाल है। बोले पिताजी चलिए आपकी कृपा से सब अच्छा है, चलिए आप स्वयं देख लीजिए आपके बीजों की क्या स्थिति है।
वो अपने घर के पिछवाड़े में ले गया और पहुंचने से पहले ही उसकी सुगंध से पिता का मन आनंद से भर गया। लहलहाती फसल को दिखाते हुए कहा, पिताजी देखिए, ये आपके द्वारा दिए गए बीज है और एक एक बीज हजार हजार बीज को पैदा कर रहे हैं। पिता ने उसे अपने छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तूने सही उपयोग किया है। आपके अगर बेटे हो तो किसको लाइक करोगे, चौथे को कि पहले दूसरे को? चौथे कोई नहीं। तुम कौन सी जगह हो? ये जीवन एक बीज की भांति हमें मिला है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो, इसका कभी दुरुपयोग मत करो। एक एक सांस बड़ी कीमती है। खोया हुआ समय और खोई हुई सांसें वापस लौट कर नहीं आती, ये बात गांठ में बांध लो। जिनके पीछे तुम अपने जीवन के एक एक सांस खपा रहे हो, उन्हें दांव पर लगाओगे तो भी वो तुम्हारे लिए एक सांस के लिए बचा नहीं सकते। इस सत्य को हृदयांकित कर लो। तो उनके लिए अपने जीवन को मत खपाओ, जिससे जीवन बर्बाद होता है। पाप में, भोग में, विलासता में, व्यसन में, बुराई में यदि कोई संलिप्त होता है तो तय मानकर चलना वो अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। पहला प्रयास अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना, न केवल जीवन का अपितु अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संसाधनों का। मुझे कहीं दुरुपयोग नहीं करना, इन्हें बर्बाद होने से बचाना है। यूज करना सीखो, मिसयूज करना नहीं। लेकिन लोग बहुत कम सावधानी और समझदारी रखते हैं। आज यूज कम, मिसयूज ज्यादा है। भोगों में रच पच करके ही रहोगे तो जीवन बर्बाद होगा। इसलिए उपयोग करो, दुरुपयोग से बचो। आप देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास समय है, किसी के पास समय है वो भगवान की भक्ति में बिताता है, किसी के पास समय है वो किसी की सेवा में लगाता है, किसी के पास समय है वो अपने परिवार के, समाज के, देश के विकास में लगाता है, किसी के पास समय है वो अपनी साधना में लगाता है, और किसी के पास समय है वो ताश खेल के बिताता है। क्या कर रहे हैं? कहां हम अपने टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं? अगर सही समझ होगी तो आप अपने हर समय का सही उपयोग करोगे, और सही समझ के अभाव में व्यक्ति कभी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। तो सही समझ के साथ जीने का अभ्यास कीजिए, सही उपयोग कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास धन है, धन का उपयोग क्या है? निज पर के हित में लगाना धन का उपयोग है। धन को कमा करके रख देना अनुपयोग है, और धन को केवल सुरा सुंदरी में लगाना, भोगों में लगा देना धन का उपभोग है, और धन को पा करके परमार्थ में लगा देना धन का उपयोग है। आप क्या कर रहे? धन पाया, उसका उपयोग किए। किस अर्थ में उपयोग किए? अगर सही अर्थ में उपयोग किए तो धन तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगा। और धन जोड़ जोड़ के रख लिए तो अनुपयोगी धन पड़ा रह जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तुम कितना भी धन जोड़ो, धन कमाया है तो उसका सही उपयोग करके जीवन को धन्य कर लो, अन्यथा निधन तो होना ही है। क्या होगा? निधन होगा ना, निधन होगा।
तुम धन कमाए, बाद में निधन हुआ, धन जोड़कर क्या पाया? उपयोग करो, अनुपयोग मत रखो। बहुतों ने अपने अतीत में पढ़ा और सुना है, जिंदगी भर खूब धन कमाया और यही छोड़ करके गया, बाद में क्या हुआ? उसी में सांप बनकर बैठ गया। ये कहानियां हम लोग सुनते हैं, देखते भी हैं। प्राय ऐसा कहा जाता है जिनके घर गड़ा धन रहता वहां सांप होता है। पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं, पर सुना है। ये है क्या? धन की प्रगाढ़ आसक्ति का कुफल। अनुपयोगी धन इसी रूप में होता है। इसलिए धन की अनुपयोगिता से अपने आप को बचाना चाहिए। धन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करें। गलत रास्ते पर अपने धन को लगाने की कोशिश कभी न करें, तब कहीं जाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सकेगा। और धन का दुरुपयोग, बहुत लोग हैं जो दुरुपयोग करने के लिए तत्पर रहते। सुरासुदरी में पैसा लगा देने में कोई एक पल की बात नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत संपन्न आदमी है। वह एक स्थान में रुका और वहाँ जिस सूट में रुका उसका 75,000 रुपये पर डे का खर्चा था, एक सूट का। 4 दिन रुका और उनने अलग अलग, उनके साथ और लोग थे, कहते 4 दिन में उस आदमी ने लगभग 12 से 15 लाख खर्चा किया। उसके बाद वो पास में आया और एक छोटा सा काम था जनहितकारी। उस कार्य के लिए लोगों ने उनसे निवेदन किया और यह कहकर निवेदन किया कि आपके बाप दादाओं का बनाया हुआ आप अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ जरूरत है। बमुश्किल 11,000 रुपया दिया। पाप में पैसा लगाने के लिए खुला हाथ। अब परमार्थ में पैसा लगाने की बात आए तो हाथ सिकोड़ो। तो ये धन का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। अनुपयोग भी अच्छा नहीं, दुरुपयोग भी अच्छा नहीं। अब रहा सवाल भोग का, तो भोग कीजिए, लेकिन कैसे, क्या दृष्टिकोण रखकर उपभोग करो। अंधा उपभोग मत करो। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्री निप सुख करे, धर्म विसारे नाई। तुम्हें संसार का सुख भोगना है, भोगो, भोग करो, लेकिन एक समझ के साथ। जैसे किसान फसल उगाता है, बीज बोता है, फसल तैयार होती है और अपनी तैयार फसल का उपभोग करता है, पर पहले बीजों को सुरक्षित रखता है। यदि तैयार फसल के साथ वह बीज का भी उपभोग कर ले तो आने वाले दिनों में उसे दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बचेगा भी नहीं। तो एक व्यक्ति है जो केवल भोग कर रहा है और एक व्यक्ति है जो बीजों को सुरक्षित रखते हुए भोग कर रहा है। किसे आप अच्छा मानेंगे? एक बात ध्यान रखो, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसी पुण्य का बीज है। उसे देखो, उसे संभालो। धर्म के साथ जुड़कर जो अपने जीवन का रस लेते हैं, सच्चे अर्थों में वे जीवन का उपभोग ही नहीं उपयोग भी करते हैं। तो कोरा उपभोग नहीं, उपयोग के साथ उपभोग। सदुपयोग करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाए। एक बात, एक सवाल अपने मन से पूछो। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं क्या लेकर आया हूं और क्या लेकर जाऊंगा। बोलो, कभी सवाल मन में आया? क्या लेकर आया और क्या लेकर जाऊंगा? महाराज मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाऊंगा, यही कहते हैं ना। तुम मुट्ठी बांधे आए, पर तुम अपनी मुट्ठी में क्या बांध कर आए? बहुत कुछ लेकर आए। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम अपनी मुट्ठी में बांध कर लाए थे। जाओगे कैसे? हाथ पसारे, यानी सबको यही छोड़ कर ना। मैं आपसे कहता हूं, मुट्ठी बांध कर आए हो तो झोली भर कर जाओ।
मुट्ठी बांध कर आए हो तो झोली भर कर ले जाओ। क्या करो? जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। बैलेंस शीट मिलाओ अपनी। संचित और अर्जित में कभी हिसाब की लगाया, लेखा जोखा किया? संचित पुण्य के फल से आज तुम्हें सब कुछ सुलभ है, कोई कमी नहीं। पर क्या कर रहे हो? केवल भोग, यानी पुण्य को खपा रहे हो या पुण्य को कमा रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? पुण्य को कमा रहे हो कि पुण्य को खपा रहे हैं? हाँ, खपा रहे हो ना। तो आगे क्या होगा? कंगाल बनकर इस दुनिया से जाओगे, और न जाने ये कंगाली कितने जन्मों तक होगी। संत कहते कंगाल बनकर मत जाओ, इस जीवन को निहाल करके जाओ, माला माल बनकर जाओ। निहाल करो, अपने जीवन का उद्धार करो, जीवन का पथ प्रशस्त करो। तो जितना संचित लेकर आए हो उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। ये रचनात्मक उपभोग है, केवल उपभोग कतई उचित नहीं। तो बीज राख फल भोगवे, बचा के चलो, केवल पाप में मत रमो, परमार्थ में अपना लगाव बना करके चलो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। एक दिन राम कहानी पूरी हो जाएगी। कल किसने देखा किसके साथ कल क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक सज्जन कोविड काल के पहले दौर में 15,000 करोड़ का धनी व्यक्ति कोविड में मरा। भारत में नहीं था, बाहर था, और उसकी मृत काया 15 दिन तक अनक्लेम्ड पड़ी रही, क्योंकि वहां उनकी धर्म पत्नी के अतिरिक्त उनके पास कोई था नहीं, और पत्नी भी कोविड में थी, वो कहीं और वो कहीं। 15 दिन तक डेड बॉडी अनक्लेम्ड पड़ी रही। 15,000 करोड़ के धनी व्यक्ति की ये दुर्दशा। धन कहां? उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी कोई नहीं कर पाया, ये सुयोग भी किसी को नहीं मिल पाया। ये स्थिति, ये हकीकत है। जीवन में कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए एक सीख लीजिए, मुझे उपयोग करना है और आवश्यकता अनुरूप उपभोग करना है, लेकिन अनुपयोग और दुरुपयोग से बचना है। अनुपयोग किसी का मत करो, जितना उपयोग करोगे उतना उसमें निखार आएगा, बाकी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, जिंदगी सड़ जाएगी। और दुरुपयोग तो जिंदगी को बर्बाद करने वाला है ही। इसलिए इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। बंधुओं, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल परम पूज्य गुरुदेव का 54वां मुनि दीक्षा दिवस हम लोग प्रातःकाल यहाँ मनाएंगे, गुरु वंदना महोत्सव के रूप में, और सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना हम भले नहीं कर पाए, पर भावपूर्ण वंदना हम लोग यहाँ से करेंगे, और उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना हम सब करेंगे। ये कल की भावना होगी। और कल जाप अनुष्ठान की जगह गुरुदेव की पूजा, और पूजा के उपरांत ये प्रवचन का कार्यक्रम आप सबको मिलेगा। और जैसा आपको भी बताया गया, आगामी 17 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ संपन्न होना है, जिसका ध्वजारोहण 16 तारीख को घट यात्रा के साथ, एक प्रकार से 16 तारीख से ही आपका संपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बाकी विधि विधान, इसलिए भी मैंने इनसे कहा कि एक पहले दिन हड़बड़ी नहीं हो, लोग आनंद से पूरे उमंग के साथ विधान का आनंद ले, इसलिए इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया। जो लोग भी आ रहे हैं सब पहले से आ ही रहे, और नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो उसे भी मनाने का सबको
सौभाग्य प्राप्त होगा, ये अवसर आप सबको लेना है। और बंधुओं, इस बार के चातुर्मास का योग गुणायतन हुआ। हम तो यहाँ आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे, पर कल गुरुदेव का औपचारिक आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया, इसलिए अभी तक हमने इसकी घोषणा नहीं की थी। अब आज ये औपचारिक घोषणा है कि चातुर्मास की कलश स्थापना का कार्यक्रम आगामी 25 तारीख को सबने निर्धारित किया है। आप जो लोग, हर भक्तों की बड़ी खबर आ रही थी, अपने जो भी कार्यक्रम सबको बनाना है वो 25 तारीख के हिसाब से बना लें। हालांकि यहाँ की उपस्थिति के सारे संकेत आने वाले देश काल की स्थिति को देख करके ही आप सबको दिया जाएगा। अगर स्थिति सामान्य होगी तभी आपको यहाँ प्रत्यक्ष आमंत्रित किया जाएगा, अन्यथा आपको वर्चुअली जिनवानी चैनल और हो सका संभवतः पालस चैनल से भी आपको ये लाभ प्राप्त होगा। प्रमाणिक ऐप से तो होगा ही। हाँ, आप कह रहे छुट्टी दी जाए, मैं तो पूरे 4 महीने की छुट्टी देने को तैयार हूँ, पर पहले स्थिति ठीक हो जाए। जैसा होगा आपको सबको समय पर बता दिया जाएगा। हमें सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा को देनी है। ये विधान में भी इसीलिए हमने बहुत सीमित लोगों को आमंत्रित करा, सीमित लोगों के लिए अनुमति दी। अगर आज हम सामान्य रूप से घोषित किए होते तो यहाँ आज हजारों लोग विधान में सम्मिलित होते। लेकिन ठीक है, समय की प्रतीक्षा कीजिए, घर बैठे आप विधान का आनंद तो ले ही रहे। आज ही मेरे पास सिंगापुर से खबर आई, वो लोग वहाँ सिंगापुर में यहाँ का विधान करेंगे, अमेरिका के लोग विधान करेंगे। दूर दराज लोग बैठकर जब विधान कर सकते हैं तो भारत में रहने वाले तो लोग करेंगे ही, और कर ही रहे हैं। पहले भी अनेक लोगों ने किया, हजारों ने किया, इस बार भी करेंगे। आप उसका लाभ उठाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। और एक बात, सर्वार सिद्धि की कक्षा जो दोपहर में चलती थी, बीच में 4-5 दिन का ब्रेक हुआ था, अब वो चालू हो गई है और अभी दूसरा अध्याय चल रहा है। तत्वार सूत्र के हार्द को समझने के लिए जिनकी भी रुचि है वो जरूर करें। चूंकि तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र में बड़ी जटिलता थी, फिर भी उसमें लगभग 2500 से 3000 लोगों ने नियमित भागीदारी की, पर उसमें कुछ लोग बाहर हुए। अब बहुत सरलतम व्याख्या और विवेचना है, जिनको भी लाभ लेना जरूर ले। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं पर विराम देता हूँ, नमन करके यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।